ऐश के साथ जीत एक नया दरवाजा खोलने के समान है। मुद्दा यह है कि वहां पहुंचने के लिए आपको योग्य होना पड़ेगा। मेरे पास हर एक सवाल का जवाब है। कल रात और आज के बीच उस वेबिनार के बाद मुझे आज लगभग 300 सवाल मिले जिनका मैंने जवाब नहीं दिया है। कुछ के जवाब दिए, कुछ के नहीं दिए, और इसका कारण यह है कि मैं आप सभी को एक साथ जवाब देना चाहता हूं। यही जवाब है, ठीक है? जो हो चुका है उसके बारे में मत सोचो। उदाहरण के लिए, और मैं फिर से इधर उधर कूद रहा हूं। यहां मौजूद सभी लोगों को नमस्कार। मैं आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, ठीक है, अतीत में हमने बहुत सारी चीजें की थी, ठीक है? और अगर आपने पिछले 3 सालों में मेरा यूट्यूब देखा हो तो उस पर हजारों, शायद 1500 या 1600 वीडियो थे। मैंने वहां जाकर उन सभी को डिलीट कर दिया, शायद सिर्फ 100 छोड़ दिए। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सब कुछ, जब वह दरवाजा बंद हुआ तो उसने मुझे कुछ बताया। पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल में जो भी हमने किया, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। कुछ भी नहीं मेरे लिए। ये सब अब अप्रासंगिक है। क्या ये एक यात्रा थी? हाँ, ये एक यात्रा थी। क्या ये एक मजेदार यात्रा थी? मेरे लिए हाँ थी। हाँ, हमारे पास यहाँ वहाँ कुछ चीजें थी, लेकिन अब उन सब का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि वह आपके लिए भी मायने रखे। ऐश मुफारे आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको यही बताने की कोशिश कर रही है, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, यहां एक नया दरवाजा है। अब उन्होंने कहा, लेकिन आपको योग्य होना पड़ेगा। वह अगले कुछ दिनों में, शायद अगले हफ्ते के दौरान 10 या शायद 11 सवालों का एक प्रश्नावली जारी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है उन्होंने कहा था। और आपको बस उस लिंक पर क्लिक करना है और उन सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है? और अगर आपको उस पुल को पार करने की अनुमति मिल जाती है, जिसे एक बार जॉन व्हाइट ने मुझसे कहा था कि यह एक स्वतंत्रता पुल है, जो मुझे बहुत पसंद आया, वैसे जॉन, ये एक स्वतंत्रता पुल है। अगर आपको स्वीकार कर लिया गया क्योंकि आप योग्य थे और आप इस पुल को पार करने जा रहे हैं, और वहां होगा, हे भगवान, वह खूबसूरत खूबसूरत, आइए इसे स्पेस कहते हैं। हमने कहा है, आप जानते हैं, हम इसे वेयर हाउस कह सकते हैं, हम इसे होल्डिंग टैंक कह सकते हैं, जैसा कि रेड ने कहा था, जो मुझे काफी अच्छा लगा। और उस होल्डिंग टैंक में मुफ्त में ऐश मुफारे हमें न केवल मार्केटिंग और कई अन्य चीजों के बारे में सिखाएंगे, बल्कि यह भी सिखाएंगे कि खुद को कैसे बेहतर बनाएं, एक बेहतर इंसान कैसे बने, और वह भी मुफ्त में। वह इसके लिए किसी से कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, ठीक है? अब आज मुझे जितने भी सवाल मिले हैं, मैं आपको उनके जवाब देने जा रहा हूं। अगर आप आवेदन करते हैं, अगर आपको ऐश के साथ विक्ट्री में, उस खूबसूरत बड़े में स्वीकार कर लिया जाता है, हम कहेंगे स्टेडियम। मुझे स्टेडियम पसंद है, मैं स्टेडियम का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, ठीक है? तुम उस स्टेडियम में जाओगे और जवाब देने के लिए, और फिर हम वहां बैठेंगे। जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे, इधर उधर देख रहे होंगे, ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि इसे कैसे बेहतर बनाया जाए, इसे कैसे बेहतर बनाया जाए, इन सब चीजों का मार्केटिंग कैसे किया जाए, हम फिर से इंतजार करेंगे कि अश बाफरा बाहर आए और कहें, ठीक है, अब शुरू करते हैं। इससे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितने आईडी हैं, ठीक है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने 7 साल पहले से लेकर अब तक हर एक वेबिनार में हिस्सा लिया है या नहीं। इनमें से कोई भी चीज मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वो है वे 11 सवाल, और तुम उनका जवाब कैसे देते हो। अर्श बाफरा ने कहा है कि यह आसान है, यह सरल है। उन्होंने यह भी बताया, मैं जल्दी से कह दूं क्योंकि मैं केवाईसी के बारे में फिर से चर्चा नहीं करना चाहता। मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज वही केवाईसी है। वो ये जानना चाहते हैं कि आप असली इंसान हैं। इसमें गलत क्या है? जब मैं 30 साल पहले माजदा मोटर्स में अपना आवेदन भरने गया था, तो मुझे अपनी पहचान दिखानी पड़ी थी, ताकि उन्हें पता चले कि मैं कौन हूं, ठीक है? ये पहले किसी ने जो किया है उससे अलग नहीं है। बस इस बार मुझे लगता है कि अशबाफरा, सुनो, उसने बिल्कुल सही किया। वो एक जीनियस है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, वो एक जीनियस है, और ये चापलूसी नहीं है, ये सच है। क्योंकि पहले उन्होंने किसी को भी इसमें आने की अनुमति दी थी, जो मेरी निजी राय में, अगर उन्हें बुरा लगे तो भी ठीक है, एक गलती थी। क्योंकि लोगों को झूठ बोलकर गलत शब्दों का इस्तेमाल करके लाया गया था, उन्हें ठगा गया, और वो अश बाफरा द्वारा नहीं, बल्कि उन लोगों द्वारा जो कहीं और से थे और 203 लाख की टीम बनाना चाहते थे, किया गया, जो कि कभी होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। मुझे लगता है कि अश ने ये काफी पहले देख लिया था। ये मेरी निजी राय है, मेरी राय है, और उन्होंने सोचा, यार शायद मुझे ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो अब इस बार
जब यह सब कुछ हुआ और हमने दरवाजा बंद कर दिया, तो उन्हें इसके बारे में सोचना पड़ा। उन्हें एक नई टीम मिली जो एक पुल बना सकती है, ठीक है? कितनी बार आपने किसी पुराने जर्जर पुल को पार किया है और सोचा है, "ओ भगवान! पता नहीं क्या होगा?" खैर ये पुल मजबूत है, इसकी नींव मजबूत है और आप कह सकते हैं यह पीले ईंटों वाला पुल या पीली ईंटों वाली सड़क है और यह आपको इस नए अध्याय में ले जाएगा। वैसे यह बिल्कुल मुफ्त है इस खूबसूरत इमारत में और वह हमें शिक्षित करेगा, वह हमें और बेहतर बनाएगा। उन्होंने खुद कहा है कि वह सीखने और शिक्षित होने के लिए कोर्स कर रहे हैं और यही सब वह कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने समझ लिया है। मुझे लगता है हम में से कई लोगों ने सालों से यही कहा है, यार मुझे इन लोगों को थोड़ा-सा शामिल करना होगा, इन्हें कुछ करना होगा और उन्होंने इस पर थोड़ा-सा बात भी की। ये जो बात है, अरे मैंने पैसे दिए हैं, मुझे सब कुछ मुफ्त में मिलना चाहिए, ये पुरानी सोच है। अब इसे अलविदा कह दो। यह उस तरह से काम नहीं करता है। ठीक वह कहता है, यार मैं सुनना चाहता हूँ, वह यह कहकर हम सभी को बेहतर बना रहा है। आपकी अर्हता प्राप्त करने के बाद मैं आपको इस स्थान पर लाने जा रहा हूँ और मैं आपको और भी बेहतर कैसे बने यह और भी अधिक शिक्षित करना चाहता और हूँ। भी बेहतर कैसे बने? मुक्त करने के लिए अभी एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें जो कहता है कि अपने आप को कैसे बेहतर बनाया जाए और देखें कि वे आपसे क्या शुल्क लेते हैं। अश्माफारा मुझे यह दे रही है और मुझे परवाह नहीं है कि कोई क्या कहता है, कोई मेरा मजाक यह उड़ाएगा। एक अनमोल उपहार है जो वह हम में से हर एक को दे रहा है, ठीक? लेकिन हमें क्वालिफाई करना होगा और मुझे उस पर बहुत सारे प्रश्न मिले और मैं फिर से कहने जा रहा हूँ, जब लिंक बैक ऑफिस में दिखाई देगा तो मुझे यकीन है कि हम इसकी घोषणा करेंगे। ले लो। उन्होंने कहा कि आपको कुछ दिन मिल सकते हैं। वह सारा डेटा एकत्र करने जा रहा है, वह इसे एक प्रणाली के माध्यम से चलाने जा रहा है और वह कहने जा रहा है कि पुल के ऊपर कौन जाता है और कौन पुल के ऊपर नहीं जाता है। यह बहुत आसान है। सुनो, मैं इसे इस तरह से देखता यदि हूँ। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है या आप वफादार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या है। मैं वास्तव में नहीं करता और मैं दुनिया भर में सैकड़ों हजारों लोगों को जानता हूँ जो पहले दिन से लेकर अभी तक बड़े पैमाने पर वफादार और मैं थे। ऐसे लोगों को जानता हूं जो इतने वफादार नहीं थे, लेकिन यह निर्णय लेने के लिए मेरे या किसी और पर निर्भर नहीं है। यह उसके सिस्टम, उसके डेटा एकत्र करने और वह क्या पढ़ने जा रहा है, इस पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि यह शानदार है कि वह यह कैसे कर रहा और वह है। क्या कर रहा है? मैं वह छंटाई शब्द कहने जा रहा हूँ या मैं कहूँगा कि निराई करना। जब मैंने मोज में वह आवेदन लिया, तो मैंने कुछ प्रश्न पूछे, आप लोग हमें ये सभी परीक्षण क्यों करवा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि हम अर्हता प्राप्त करना चाहते हैं। आप जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम करने के योग्य नहीं हैं। क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? उस समय प्रबंधकों में से एक ने मुझे यही बताया था। मैं उसे नहीं जानता था और फिर मैं उसके साथ सबसे अच्छी दोस्त बन गई और मुझे काम पर रखा गया। हम योग्य लोग हैं इस इमारत के लिए, इस सुविधा के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी कार बनाने के लिए, जो कि मस्टैंग है, ठीक? और उस समय हम माज़दा थे, लेकिन हम MX-6 और मस्टैंग का निर्माण कर रहे थे। मुझे मस्टैंग बहुत पसंद था। मैं अब भी करता हूँ, ठीक है? इसलिए वे लोगों को योग्य बनाना चाहते थे। वे ऐसे लोगों के एक समूह को काम पर नहीं रखने जा रहे थे जो शायद एक रिकॉर्ड पर थे। मेरा मतलब है, उन्होंने सब कुछ चेक किया। यह कुछ ऐसा नहीं है जो ऐश ने कहा कि वह कर रहा था, वह बस इतना कहता है, इन 11 सवालों के जवाब दो और हम वहां से जाएंगे। लेकिन मुझे जिस योग्यता से गुजरना पड़ा वह दवा परीक्षण था। आप इसे नाम दें जो आज औसत है। मेरा मतलब है, इसके बारे में सोचो। मान लीजिए कि आप एक कंपनी के मालिक हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखने जा रहे हैं जो है, और मैं किसी को नहीं खटकता रहा हूं, मुझ पर विश्वास करें, लेकिन क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखने जा रहे हैं जो स्मार्ट, शिक्षित हो? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखने जा रहे हैं जिसके पास नशीली दवाओं के दुरुपयोग या शराब के दुरुपयोग का रिकॉर्ड है? ऐसा लगता है कि मैं न्याय कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। उसके बारे में सोचो। आप पहले किसे काम पर रखेंगे? यह व्यक्ति जिस पर बहुत सारी बुरी चीजें हैं या यह व्यक्ति जो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा स्मार्ट है? उसके बारे में सोचो। और मुझे लगता है कि इसमें से बहुत कुछ है और मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से ले रहा हूं क्योंकि यह मेरी राय है और मैं हो सकता हूं। मार्केटिंग, क्रिस जॉनसन। 101 अपने आप बने, सच्चे बनो। जिन लोगों से आप बात करते हैं उनके प्रति सच्चे रहें। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। उन्हें कुछ ऐसा मत बताओ जो झूठ हो। 101 क्रिस जॉनसन की मार्केटिंग। 101 मेरा मानना है कि यदि आप उन सभी चरणों का पालन करते हैं और बहुत कुछ है, तो आप जो कुछ भी बनाते हैं वह सफल होगा। कुछ भी और क्या? मेरा मानना है कि ऐश मफारा। एक बार जब आप उस पुल को पार कर लेते हैं, तो एक बार जब आप अर्हता प्राप्त कर लेते हैं और आप उस पुल को पार कर जाते हैं, तो उसके पास ये सभी खूबसूरत उपकरण होंगे। मैं उन्हें उपकरण कहने जा रहा हूँ। किताबें, साहित्य, वीडियो। आप सबसे अच्छे कैसे हो सकते हैं? कैसे सफल हों?
क्या हम सभी यही नहीं चाहते हैं? मैं आज डेट्रॉयट लायंस देख रहा था और मैंने फुटबॉल खेला। मैं इतना अच्छा नहीं था, कभी टचडाउन नहीं बनाया, लेकिन मैंने सोचा गेंद को पकड़ना और टचडाउन करना कितना रोमांच होगा। वह कैसा लगता है? ऐश मफ़ारा, ऐश मफ़ारा। यार, उसने एक टचडाउन बनाया। मुझे पता है कि वह कैसा महसूस करता है। आप कल उसमें उत्साह देखते हैं। यहाँ तक कि कुछ चीजें भी गलत हो रही थी। उसकी गलती में नहीं। दूसरी समस्या यह थी कि उसे स्क्रीन शेयर नहीं मिल सका क्योंकि हम जिस अन्य प्रणाली का उपयोग कर रहे थे वह काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल ठीक। क्या वह लड़खड़ा गया? क्या वह असफल रहा? नहीं, वह नहीं किया। वह कहता रहा, सुनो, तुम्हें यह सुनने को मिला, यही कारण है कि मैं उत्साहित हूँ। लेकिन एक बात जो मैंने उसे कहते हुए सुना, मुझे लगता है कि उसने इसे 2 बार कहा सिर्फ इसलिए कि आप भावशून्य थे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस पुल पर जाने के लिए अर्हता प्राप्त करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2 बार सोचता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। मैंने कल रात फिर से वेबिनार सुना। मैं शायद आज रात इसे फिर से सुनने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। यही मैं यह करता हूँ। यही वह जगह है जहाँ मैं सबसे अच्छा सोचता हूँ। बिल्कुल ठीक, वह केवल बेहतर लोगों को करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह उन लोगों को बाहर निकालने या काटने की भी कोशिश कर रहा है जो मैं नहीं करता। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से, मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ रहने के लायक हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने यहाँ रहने का अधिकार अर्जित किया है। मुझे लगता है कि इस कंपनी में सैकड़ों हजारों वफादार लोग हैं और कुछ खराब सेब हैं। यह मेरी राय है और मैं नहीं चाहता कि वे खराब सेब मेरे व्यवसाय में आएं। जब उसने कल जो कहा था तो पहली बात मैंने सोची, और मैं आज सुबह सूसी के साथ फोन पर था और वह कहती है, क्रिस, मैं मार्केटिंग के बारे में खुद को और अधिक पढ़ना और शिक्षित करना शुरू करने जा रही हूं। मैंने कहा, हे भगवान, मैं भी यही सोच रहा था। तुम्हें मालूम है, अब ऐश के पास इस खूबसूरत इमारत का ज्ञान होगा जिसमें हम जाने जा रहे हैं अगर हम अर्हता प्राप्त करते हैं। और मैं यह कहता रहूंगा। लेकिन अभी क्या गलत है? शायद इंटरनेट किसी भी वेब भी पर हो रही है और मार्केटिंग के बारे में कुछ चीजों से गुजर रही है। हम में से अधिकांश, जिनमें मैं भी शामिल हूं, वास्तव में विपणन के बारे में कोई सुराग नहीं है, सिवाय इसके कि हमने पिछले कुछ वर्षों में क्या सीखा है। ऐश मफ़ारा एक मास्टर मार्केटर थे। ऐश मफ़ारा के ऐसे दोस्त हैं जो मास्टर मार्केटर हैं। उसने न केवल सर्वश्रेष्ठ से सीखा है बल्कि वह सर्वश्रेष्ठ भी है। मुझे परवाह नहीं है कि कोई क्या कहता है। वह जानता है कि चीजों को कैसे करना है। उन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक इसका अध्ययन किया। हथौड़ा और एक कील बम। एस्पन आग, आपने इसे पकड़ लिया, आपने इसे पकड़ लिया, आपने इसे पकड़ लिया। शानदार, आप यह कैसे कर रहे हैं? मुझे वह पसंद है। अब तुम्हारा शिकार किया जा रहा है। अब तुम्हारा शिकार किया जा रहा है। और मैं आपको कल एक बैठक से मिली सदस्यताओं को देखकर यह साबित कर सकता हूँ, जो मुझे नहीं पता 1 घंटा और 15-20 मिनट थी। मुझे याद नहीं है कि यह कितना समय। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। पिछले में पहले कितनी बार पूछा है? ठीक है, मैं कल तक जा रहा हूं क्योंकि मैं पहले ही अतीत के बारे में भूल गया था। उन्होंने कल क्या कहा? आप शिकार किए जाएंगे। उसके पास एक ऐसी प्रणाली होने जा रही है जो इतनी अच्छी है कि आपका शिकार किया जाएगा। और बिल्कुल नए लोग जो YouTube के साथ आए और उन्हें ये सभी ग्राहक मिले। आपका शिकार किया जा रहा है। यह दुनिया प्यासी है। वे कुछ बेहतर के भूखे हैं। यह दुनिया बहुत लंबे समय से अशमाफा द्वारा कही गई बातों की प्यासी और भूखी रुचि रखते हैं। शायद आप इसे नहीं जानते। हो सकता है कि आप अब ऐसा करें यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो YouTube चीज में शामिल हुए, जो हमने अभी एक परीक्षण के लिए किया था और अचानक 1.5 घंटे में 1000, 500, 3000 बिल्कुल नए ग्राहक प्राप्त कर। बिल्कुल ठीक, कल्पना कीजिए कि अब हर दिन, और वे सभी लोग जो उन YouTube के साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ वादा करें। मैं चाहता हूं कि आप किसी चीज से पहले एस्पेन से वादा करें। वह चाहता है कि आप सक्रिय रहें। वह चाहता है कि आप सही चीजों, सही संदेश के बारे में बात करें। लोगों का ध्यान आकर्षित करना, अभी अपने सर्कल को बेहतर तरीके से बनाना सीखना। कल से शुरू करें, कल से शुरू करें, ठीक? उन YouTube का उपयोग करें क्योंकि YouTube मेरे लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आपके व्यवसाय, आपकी सफलता को बनाने में मदद करने वाला है। यदि आप लोगों को सही संदेश दे रहे हैं तो आप उन्हें आकर्षित करने जा रहे हैं। यदि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, यदि आप ऐसी बातें कह रहे हैं जिन पर आप विश्वास भी नहीं करते हैं, तो आप उन लोगों को नहीं पाएंगे। सच्चे बनो, ईमानदार हो। अशमाफारा की प्रणाली को इसका पता लगाने दें। यह हम पर निर्भर नहीं है। हम चुन और चुन नहीं रहे हैं। ओह, मुझे राय मिली। ओह लड़के, क्या मुझे राय मिली? ठीक, लेकिन अशमाफर के पास एक ऐसी प्रणाली है जो सही लोगों को योग्य बनाने जा रही है। और फिर मैं आपको यह बता दूं, जब आप योग्य हो जाएं और आप उस बड़े पुराने स्टेडियम में प्रवेश कर जाएं, तो इस पर काम करें। इससे मेरा क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि आपको जो कुछ भी मिला है उसे दे दो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वह वहां जा रहा है। आप चीजों को भिगोने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह आपके साथ जो जानकारी साझा करने जा रहा है वह आपको 10 इंच लंबा कर देगी।